बहुत देर हो गई। बहू तो अभी तक उठी ही नहीं है। मैं जरा देख कर आऊं बहू की तबीयत तो ठीक होगी। कहाँ जा रही हो मम्मी जी आप सुबह सुबह इतनी सज धज के? अरे बहू, मैं तो तुम्हारे ही रूम में आ रही थी। मैंने सोचा मैं जरा देख कर तो आऊं। बहुत लेट हो गया, 9 बजने को आए हैं। मैंने सोचा देखूं जाकर तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। बस करो मम्मी जी, मुझे पता है आप भी बाकी सासू माँ की तरह मुझे ताना मारना चाहती हो कि मैं 9 बजे उठी। वैसे इतना सज धज कर जा कहाँ रही हो आप? आपको पता नहीं है क्या? आपकी जैसी औरतें सुबह सुबह इतनी सजती धजती नहीं है। मेरी जैसी मतलब? रहने दो मम्मी जी, सुबह सुबह मुझे आपके मुंह नहीं लगना है। पता नहीं क्यों ही जाती हो इतनी सुबह उठकर मंदिर। बेटा, वो मैं तो आज गौशाला मंदिर गई थी। तुम तो जानती हो मेरा बहुत मन रहता है कि मैं वहां जाकर गाय की सेवा करूं। घर में तो मम्मी जी आपसे कुछ होता नहीं है। एक बर्तन उठाकर इधर से उधर रखते तो आप पूरा दिन कराती रहती हैं कि हाय यहाँ दर्द वहाँ दर्द, वहाँ जाकर आपको सेवा करनी है। ठीक है, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाना है तो जाओ। लेकिन हाँ, अगली बार जाओ तो पूरे दिन के लिए जाना, थोड़ा घर में भी शांति बनी रहेगी। बहू को तो बात करने का पता ही नहीं लगता है। इसे ये भी पता नहीं लगता कि मुझे कौन सी बात से दुख होगा। अरे मैं नहा धोकर तैयार होकर मंदिर चली गई तो क्या हो गया? वैसे भी तो मंदिर साफ सुथरे ही जाना चाहिए ना। घर का सारा काम करती हूँ मैं, लेकिन फिर भी इस घर में मेरी कोई कदर नहीं है। अरे मम्मी जी, अब रोकर किसको दिखाना चाहती है? आप जानती हैं कि यहाँ मेरे और आपके अलावा कोई नहीं है, तो फिर क्या फायदा यहाँ अकेले बैठकर आंसू बहाने का जब कोई देखने वाला ही नहीं हो। ऐसा करो, किचन में जाओ और बहुत सारे बर्तन धोने को पड़े हैं, उन्हें धो दो। लेकिन बेटा, सुबह का तो नाश्ता भी बना ही नहीं है तो बर्तन। तो रात को नहीं खाना खाए थे क्या? और अभी मैंने अपने लिए कॉफी बनाई है। प्लीज जल्दी थोड़ा काम खत्म करना है और उसके बाद मुझे पार्लर भी जाना है। यार इसने तो ना मेरा दिमाग खराब करके रखा है। एक तो ये गांव से आ गई और इसे आए हुए 2 साल हो गए, अब जाने का नाम ही नहीं लेती है। अरे प्रिया, क्या सोच रही है बैठे बैठे? कुछ नहीं संजना, आओ बैठो तुम भी। वो मैंने तुम्हें मैसेज करके बताया था ना कि मेरी डोरबेल खराब हो गई है, इसीलिए मैंने तुम्हें सीधा अंदर आने को कहा था। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तुम इतनी लाल क्यों हुई हो? आखिर किस बात का गुस्सा है? क्या तुम्हारी सास ने आज तुम्हें खाना नहीं दिया बनाकर? क्यों नहीं देगी, वो उसका घर थोड़ी ना है ये। अरे प्रिया, शादी के बाद तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। तू तो वही है ना, कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की। अरे यार, मैं अब भी वैसे ही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अब मेरा दिमाग सुंदरता में नहीं लगता। बस इसी बात पे मैं अड़ जाती हूँ कि सास को कैसे काम में लगाया जाए। ये कुछ भी नहीं करती है सिवाय खाना बनाने के, बर्तन धोने के, झाड़ू पोछे के। बाप रे, सारा काम तो यही करती है। अब कैसे मजदूरी पर भेजोगी? यार मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, और तुम जानती हो 2-3 दिन में तुम्हारे जीजू भी आने वाले हैं, और फिर उनके सामने मैं इसको काम के लिए नहीं कह सकती, और ये तो मुझे इस घर पर बोझ ही लगती है। अरे गांव से उठकर आ क्यों गई ये? वहाँ भी तो इसके 3-3 बेटे हैं, और इसके कुछ लक्षण मुझे अच्छे नहीं लगते। सुबह नहा धोकर जब मैं सोई होती हूँ तभी चली जाती है सैर करने, फिर 1-1 1.5 घंटा चाय की टपरी पर बैठे रहना, पता ही नहीं 2-2 टाइम घूमने जाती है। अरे इतना भी कैसे अपना मोटापा कम करना है? इसका मतलब तू दुखी है अपनी सास से। तो क्यों ना तू एक काम कर, जैसे ही जीजू आए उन्हें बताना कि इसके लक्षण अच्छे नहीं है। अरे बताने में क्या जाता है? अरे यार मैं ये बातें उनसे नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ है तो ये बदचलन। अरे प्रिया, लेकिन तुम ये साबित कैसे करोगी? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। तो चलो दूसरे रूम में बैठते हैं। वो क्या है, बुढ़िया को इधर झाड़ू पोछा लगाना होगा। मम्मी जी, आपको झाड़ू भी अच्छे से लगाना नहीं आता है। आखिर आपने सारी उम्र किया क्या? इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हो कि नौकरी की होगी, या मैं यही कह दूं कि पढ़ाई में अपना मन लगाया होगा। कम से कम झाड़ू तो अच्छे से लगाओ। और हाँ, एक बात और मेरी सुन लो, 2 दिन में तुम्हारा बेटा आने वाला है, और मैं नहीं चाहती कि उसके सामने कोई ड्रामा हो, इसलिए हम लोग तो लेट ही उठते हैं सुबह, तो तब तक सारा घर का काम हो जाना चाहिए सिवाय खाना बनाने के। झाड़ू पोछा बर्तन रात के, और हाँ कपड़े भी। अगर यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, मैंने कह दिया। और हाँ, कोशिश भी मत करना मेरे हस्बैंड को अपने बस में करने की। अगर मुझे गलती से भी ये पता चला ना, तो मैं क्या चीज हूँ ये मैं आपको 1 मिनट में बता दूंगी, समझी आप? और हाँ, बेटे के आते ही मुंह से फरमाइशें नहीं निकलनी चाहिए। अगर बेटा पूछ भी ले कि मम्मी क्या खाना है खाने में,
तो बस खिचड़ी ही मुंह से निकालना चाहिए आपके मुंह से, समझी? क्योंकि हम तो अपने लिए बाहर से कुछ भी ऑर्डर कर लेंगे या बाहर खाने पर चले जाएंगे। और हाँ, दूसरी बात, अगर तुम्हारा बेटा तुमसे ये पूछे कि मम्मी आप भी हमारे साथ चलो, तो मुंह से ना होनी चाहिए कि नहीं बेटा मेरी कमर दर्द है या मेरा सर दर्द है, समझी ना? ठीक है बहू, मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। हाँ, नहीं तो इस घर से जाने के लिए तैयार हो जाना, और वो भी ढेर सारे इल्जामों के साथ। बच्चे चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। लेकिन माँ बाप तो माँ बाप ही रहते हैं, ये बच्चे क्यों बदल जाते हैं? मैं तो अपने बेटों से खुलकर बात भी नहीं कर सकती। कैसी किस्मत है मेरी, मैंने आज तक कभी एक चींटी तक नहीं मारी, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। फिर ये इस जन्म के कर्मों का फल तो नहीं हो सकता, जरूर पिछले जन्म के कर्म ही खराब है मेरे। गांव में भी 3 बहुएं होने के बावजूद मैं वहां का सारा काम करती थी, और बाद में उन्होंने मेरे ऊपर चोरी के इल्जाम लगाकर मुझे वहां से भगा दिया। आखिर क्यों बुजुर्ग किसी को नहीं चाहिए? अरे कल को तुम लोग भी तो बुजुर्ग होंगे ना। लेकिन अब इस घर के अलावा मेरा और कोई ठिकाना भी नहीं है, इसलिए मैं जैसा बहू बोलेगी वैसा ही करूंगी। लेकिन मम्मी मैं आपको सारे घर में ढूंढ रहा हूँ, आप इधर क्यों बैठी हैं? अरे बेटा, वो मुझे यही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इधर बैठी हूँ। कहो ना, कोई बात है क्या? कोई काम था? मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? अरे मम्मी, आप मेरे लिए चाय क्यों बनाएंगी? मेरे लिए चाय तो प्रिया बना देगी। और ये आप हर टाइम काम की बातें क्यों करते हो? आप यहाँ खुश नहीं हो क्या? आपके चेहरे पर जरा भी खुशी नजर नहीं आती। मम्मी, जब पापा थे तब आप लोग कितना खुश रहते थे। मम्मी, पापा थे तब भी आपने हमें कभी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं करवाई, और पापा के जाने की बात भी नहीं। तो मेरा तो फर्ज बनता है ना कि मैं आपका सबसे ज्यादा ख्याल रखूं। हाँ बेटा, मैं खुश हूँ इधर। और कहते हैं ना कि बुढ़ापे में थोड़ा बहुत चलते रहना चाहिए, नहीं तो मैं जल्दी ही बेड पकड़ लूंगी। और बहू मेरी खूब सारी सेवा करती है, वो तो मुझे किसी काम के लिए कहती ही नहीं है। सारा दिन बस मम्मी जी ये खा लो, मम्मी जी वो खा लो, मम्मी जी आपका मैं फेवरेट सीरियल लगा देती हूँ, आप भागवत कथा सुन लो, मम्मी जी चलो मंदिर चल के आते हैं, मम्मी जी चलो मार्केट जाते हैं। बहुत प्यार करती है मुझसे वो। तुम जानते हो बेटा, बहू तो लाखों में एक है। हाँ मम्मी, अच्छा मैं ये बोल रहा था कि आपको कोई तंगी तो नहीं है? वो मैं इतने दिन से आया हुआ हूँ और देख रहा हूँ कि आप सिर्फ एक ही सूट में इधर हो, और मम्मी आप पहले जैसे खुश भी नहीं लगते हो। अरे बेटा, तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है, मैं यहाँ बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मुझे गर्मियों में ऐसे ही कॉटन के कपड़े पहनना पसंद है। और ये मेरी एक फ्रॉक नहीं है, मैंने ऐसे पता नहीं कितने सूट सिलवा लिए हैं सेम कलर के। तुम तो जानते हो, जो मुझे मन को चीज भा जाती है मैं उसी में खुश रहना शुरू कर देती हूँ। अरे बेटा, तुम मेरी चिंता मत करो, इतने दिनों बाद छुट्टी आए हो, अब बहू के साथ टाइम निकालो थोड़ा। अच्छा मम्मी, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं प्रिया को साथ लेकर जा रहा हूँ पार्लर। अगर आपको भी कुछ चलना है, कुछ लेना है तो चलो, आप भी साथ में चलते हैं। और रास्ते में एक वृद्धाश्रम पड़ता है, ऐसा करते हैं उधर थोड़ा सा डोनेशन दे देते हैं। मम्मी, आज हम अच्छा कमाते हैं, तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उन लोगों में दे देने से मैं गरीब तो नहीं हो जाऊंगा ना? तो चले? नहीं बेटा, मुझे नहीं जाना है। वो क्या है कि अभी मेरा सर दर्द हो रहा है। अरे मम्मी, ये कैसा सर दर्द है जो सोचकर हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे आपने सोचकर बोला हो। चलो ना, चलते हैं मम्मी, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं बेटा। अरे मम्मी जी, ये इतना फोर्स कर रहे हैं तो चल पड़ो आप भी। अरे आप अकेले घर में करोगे क्या? नहीं नहीं बेटा, मुझे नहीं जाना है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं मंदिर जाकर आती हूँ, थोड़ा थोड़ा मन को सुकून मिलेगा। तुम लोग जाकर आओ जहाँ जाना है। अरे थोड़ा साथ में घूमो फिरो, मुझे थोड़ा मंदिर में काम भी है, मुझे सेवा करनी है। और पुजारी जी ने मुझे बोल कर रखा था कि आज झाड़ू मैं ही लगाऊंगी। अच्छा मम्मी जी, पुजारी जी ने हमें तो कभी नहीं बोला कि झाड़ू आप ही लगाना। अरे बेटा, वो क्या है, मैं और ये पड़ोस वाली बहन जी हम दोनों साथ जाती हैं, तो रोज झाड़ू वही लगाती है। तो आज मैंने सुबह देखा कि वहाँ 2 लड़के झाड़ू लगा रहे थे, तो मैंने पुजारी जी को कहा कि पुजारी जी आज मैं जल्दी शाम को आ जाऊंगी और मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा मम्मी जी, कौन से पुजारी? जो अंकल टाइप है, मतलब आपकी उम्र के हैं, वो वाले? हाँ बेटा वही। मैं चलती हूँ। आखिर बेटी के साथ घूमने का किसका मन नहीं करता है।
लेकिन बहू ने तो पहले ही मुझे कस्में दे रखी हैं, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है। और ये वाला बेटा तो मेरा सबसे समझदार है। क्या करूँ मैं? मंदिर जाकर आती हूँ, थोड़ा मन को भी सुकून मिलेगा। लेकिन बेटा मैंने क्या किया? मैंने पहले ही आपसे कहा था कि सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करना है। आपको इस घर में रहना है या नहीं? या मैं आपके बेटे को बता दूं कि आप मंदिर क्यों जाती हैं? उस पुजारी के साथ चक्कर चल रहा है ना आपका। उसको देखे बिना आपको नींद नहीं आती होगी ना रात को। बेटा ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, मुझ पर ये लांछन तो मत लगाओ कम से कम। एक शब्द और मत कहना। मैंने कहा एक शब्द और मत कहना, और धीरे बात करो मेरे साथ, तुम्हारा बेटा सुन लेगा। मैंने बोला था ना कि सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करना, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ बात घुसती ही नहीं है। अपने बेटे के जाने के बाद इस घर से जाने के लिए तैयार हो जाना। मेरा बस चले तो तुम्हारा तो मंदिर जाना भी बंद करवा दूं। मोहल्ले में बातें फैले इससे पहले अपने दिमाग को थोड़ा लगाम लगाओ, और अपने दिल को भी। जहाँ मेरी इज्जत ही ना हो वहाँ मुझे रुकना ही नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो मैं वृद्धाश्रम ही चली जाती हूँ, जहाँ मेरा बेटा डोनेशन देता है। वहाँ मेरे जैसे कितने लोग होंगे, तो क्या हो जाएगा? 4 बेटों के होते हुए अगर मैं वृद्धाश्रम भी चली गई तो क्या ही हो जाएगा? मेरी किस्मत में यही होगा, कम से कम वहाँ मैं इज्जत की रोटी तो खाऊंगी। मेरा चले जाना ही ठीक है, मैं चली ही जाती हूँ यहाँ से। पता नहीं क्यों बहू कभी बेटी क्यों नहीं बन सकती। मैंने कभी अपनी बहुओं को किसी चीज के लिए तंग नहीं किया। जब गांव में थी तब भी मैं ऐसे ही रोती थी, तब भी वो मुझसे घर का सारा काम करवाती थी, और बाद में चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे यहाँ भेज दिया। यहाँ आकर भी यही हाल है। ये तो मेरे चरित्र पर ही बोलना शुरू कर दी। पुजारी जी तो गुरुदेव के समान है, गुरु तो भगवान का स्वरूप होते हैं, और इसने मुझे उनके साथ ही बांध दिया। मम्मी आप कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं बेटा, मुझे वृद्धाश्रम ड्रॉप कर दो। वृद्धाश्रम आप नहीं जाएंगी मम्मी? प्रिया जाएगी अपने मायके। नहीं बेटा, भगवान के लिए उसे कुछ मत कहना। अभी भी आपको उसी की पड़ी है मम्मी। जब आप यहाँ से जा ही रही हैं तो आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत ही क्या है फिर? वो तो फिर कहीं भी जाए ना। मम्मी आपने मुझे इतनी बड़ी बात बताई क्यों नहीं? अरे ये क्या बताएंगी, ये तो है ही बदचलन। तमीज से प्रिया, आपने इस औरत के लिए आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया। भूलो मत प्रिया, ये औरत मेरी माँ है, मुझे जन्म देने वाली माँ। मेरी खुशियों के लिए इन्होंने कितने ही अपने शौक मारे होंगे। प्रिया, मैंने सोचा था कि वक्त के साथ तुम्हारी सोच बदल जाएगी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वक्त के साथ तुम्हारे दिमाग में और गंदगी भर जाएगी। ये सब कुछ मम्मी का दिया ही तो है। मैंने आज तक तुम्हें कभी बताया नहीं प्रिया, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये घर खरीदने के लिए पैसे मुझे मम्मी पापा ने ही दिए थे, और उन्होंने ही हमें गांव से इधर भेजा था अपना अलग बिजनेस शुरू करने के लिए। ये सब मम्मी पापा का दिया हुआ है प्रिया। लेकिन आज जो तुमने हरकत की है ना प्रिया, उसके लिए ना मैं तुम्हें कभी माफ़ करूँगा, और शायद ना कभी मम्मी माफ़ कर पाए। इसीलिए निकल जाओ हमारे घर से। ए जी, मुझे घर से मत निकालो। आखिर मैं घर से निकल कर जाऊंगी कहाँ? मेरे बारे में भी तो सोचो। प्लीज मुझे माफ कर दो मम्मी जी आप इनको समझाओ ना। आप मुझे माफ कर दो मम्मी जी। प्रिया, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, दफा हो जाओ मेरे घर से। ए जी प्लीज जाने के लिए मत कहिए, मैं कहाँ जाऊंगी? बेटा ये कहाँ जाएगी? मम्मी, ये जहाँ मर्जी जाए। बेटा ये क्या कर रही हो? मम्मी जी मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूंगी जब तक आप नहीं कहोगे। मम्मी जी प्लीज मुझे घर से मत जाने दीजिए, ये मुझे घर से निकाल देंगे। मम्मी जी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अच्छे से जानता हूँ प्रिया, इतने जल्दी तुम्हें कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होता है। अब तुम्हें समझ में आया घर खोने का डर क्या होता है। लेकिन मैं अपना विचार बिल्कुल नहीं बदलूंगा। निकल जाओ इस घर से प्रिया। मैं कुछ काम से जा रहा हूँ मार्केट, मेरे आने से पहले इस घर में तुम नहीं दिखनी चाहिए मुझे। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे घर से मत जाने दीजिए प्लीज। बेटा
तुम एक काम करो, मेरे रूम में जाकर बैठ जाओ, अपने रूम में मत बैठना। इसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं इससे खुद बात करूंगी। जाओ बेटा। पहले दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी। हमारा आपसे निवेदन है, कृपया बुजुर्गों से दुर्व्यवहार ना करें। जैसे बचपन में उन्होंने अपना हाथ पकड़कर आपको चलना सिखाया था, बुढ़ापे में वही हाथ देकर उनका सहारा बने। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।